तो देखिए, धुरंधर के किस सच से डरा पाकिस्तान, आइए आपको अब आप ये समझा देते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर बड़ी मिर्ची लगी हुई है पाकिस्तान को, और यही वजह है कि सरकार को बचाव में उतरना पड़ा है। धुरंधर के किस सच से पाकिस्तान डरा? रॉ को बेहद प्रोफेशनल, शार्प और डोमिनेंट दिखाया गया है। एक तो यह बात बड़ी नागवार गुजरी है, आईएसआई का तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया गया है। ऐसा लगता है खास करके 26/11 मुंबई हमले में जो इन्वॉल्वमेंट था आईएसआई का, उससे बेपर्दा किया गया है। कहानी से संदेश कि भारत घर में घुसकर जवाब देने में सक्षम है, यह भी बताने की कोशिश की गई। आईएसआई को भारतीय एजेंट से एक कदम पीछे दिखाया गया, यह बात भी चुभ रही है। जी हां, राष्ट्रवाद, खुफिया युद्ध, साइकोलॉजिकल एज को इसमें जोड़ा गया है, और यह बात भी पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बिना युद्ध के पाकिस्तान को पटखनी दी जा सकती है। और सच यही है कि धुरंधर फिल्म को पाकिस्तान जितना भी प्रोपेगेंडा बता दे, वहां की सत्ता, आवाम, मीडिया कितना भी रोना धोना कर ले, लियारी एक दौर में रहमान डकैत के आतंक का एपिसेंटर था, जिसके लिंक आईएसआई और आतंकियों तक बताए जाते थे। राजेश सर, रहमान डकैत का क्या आतंक था वो दुनिया जानती है। हालांकि इरशाद जी यहां पर कह रहे थे कि इतने बड़े गुंडे नहीं थे वो, जितना दिखाने की, डिपिक्ट करने की कोशिश की गई। देखिए, लियारी के बारे में एक वो अलग एक क्लास में आता है। हर बहुत बड़े बड़े शहरों में ड्रग लॉर्ड्स, स्लम लॉर्ड्स वगैरह होते हैं, मगर लियारी में जो ग्रुप्स थे, जो गैंग्स थे, चाहे वो एमक्यूएम के हों या बलूच के हों या पठान के हों, इनको संरक्षण मिलता था उनके हुकूमत से, सिविलियन हुकूमत नहीं, फौज से। और ये फौज इन वॉरलॉर्ड्स को, इन गैंगस्टर्स को अपने पॉलिटिकल डर्टी वर्क्स कराती थी। एमक्यूएम जनाब पीपीपी या कहीं और चीज उस हिसाब से। तो ये एक उनको एक सपोर्ट था, एक संरक्षण था, एक दिशा थी। ये इसको हट के ले जाता है, दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं रहा है। दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट रही है, हाईजैकिंग से लेके, पार्लियामेंट एक्ट से लेके, या लेटेस्ट क्या कहते हैं पुलवामा तक, वो उनको चुभती है, इस वजह से रिपीटेड एक्शन है। और तीसरी बात, हमारी फिल्म का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ग्लोबल लेवल का है, बहुत अच्छी बनती हैं, उसको लोग देखते हैं। इसके बैन होने के बावजूद भी इस पिक्चर को पाकिस्तान के लोगों ने सहारा है, पाकिस्तान के क्रिटिक्स ने सहारा है। कहते हैं हम गलतियां ढूंढते रहे लेकिन मुझे गलतियां नहीं मिली। लंबी पिक्चर 3.5 घंटे की, बहुत मजा आया देखने में, और पूरे परिवार के साथ हम उसको देख पाए हैं। तो ये जो सच्चाई लोगों के सामने आई है, इससे बौखलाहट तो होना ही है। ठीक बात है। और वो बौखलाहट साफ तौर पर पाकिस्तान के रुख में नजर आ रही है। सरकार को ऐलान करना पड़ रहा है कि हम एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें सच दिखाया जाएगा, जबकि होगा वो झूठ का पुलिंदा, ये तय है। और इस बीच सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को। अपने लोगों की इच्छा के खिलाफ फैसले लेता है पाकिस्तान, अपने पूर्व पीएम को जेल में डाल देता है पाकिस्तान, ये भारत ने कहा है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने, त्रिपाठी सर, किस तरह से पाकिस्तान के डिवाइसिव, विभाजनकारी एजेंडे की पोल खोलकर रख दी है, ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो पिटाई हर तरफ से हो रही है, मार हर तरफ से पड़ रही है, इसलिए गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान में इतना सब होने के बावजूद, इतने एविडेंस देने के बावजूद, भारत ने हर समय एविडेंस के साथ बताया है। बिल्कुल, जो आप सिंदूर के बाद जो है, या उससे पहले जितने भी हमारे डेलीगेशंस गए बाकी देशों में, हर जगह उन्होंने जो है पूरा एविडेंस दिया, और सभी देशों ने उसको देखा, समझा और अपनी प्रतिक्रिया दी उसके बारे में। लेकिन अभी जो हम लियारी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज याद आती है कि मुझे 2010 में वहां पर एक ऑपरेशन लियारी किया था पाकिस्तान ने, जिसमें इन वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ, और ये ऑपरेशन पाकिस्तान रेंजर्स ने किया था, जिसमें कई ग्रुप्स थे, फैजल ग्रुप, कोई तेजू ग्रुप था, वसीउल्लाह ग्रुप था, ऐसे काफी ग्रुप्स थे। और उसमें ये भी नाम आता है कि जैसे अभी जन साहब बता रहे थे, उसमें एमक्यूएम और पीपीपी इनके सपोर्टेड ग्रुप्स थे। बिल्कुल, इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। क्या ये चीज इसमें दिखाई जाएगी इनके फिल्म में, जो ये लियारी के बारे में दिखाने जा रहे हैं? और ये जो है ऑपरेशन ग्रेटर कराची का हिस्सा था,
मींस वहां से लेकर के और लगातार ये फैला हुआ था, वहां पर ये जितने गैंग्स थे। तो ये जो चीजें हैं वो वहां से चलती आ रही हैं और पाकिस्तान इसको बिल्कुल रोक नहीं पाया है। रादर जो अभी मनीष झा बता रहे थे कुछ देर पहले, ये तो खुद उसको बढ़ा रहे हैं और भारत लगातार सबूत दे रहा है। और यूएन के भारत मंच से एक्शन भी लेगा। पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई गई है।